मैट्रिक और इंटर जो कहा जाता है स्टूडेंट के लिए सबसे चुनौती भरा पूर्ण होता है और वहीं से सफलता का जो स्टेप होता है वो तय होता है मैट्रिक पास करने के बाद और इंटर पास करने के बाद। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो छात्र हैं उन्हें यह पता ही नहीं चलता है कि हमारा करियर क्या होगा, किस करियर की चुनाव करें। तो इन्हीं सब समस्या को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर विनय मेहता जी, जो कई कोटा से रिटर्न है और अब अच्छा खासा पलाऊ में एजुकेशन चला रहे हैं। काफी नाम है इनके संस्थान का, मानव देवी डेडिकेटेड कॉलेज और डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल का। तो सर से हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि बच्चे मैट्रिक के पास और इंटर के पास होने के बाद क्या करें और उन्हें किस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू नीतीश जी। सर मेरा सवाल ये, कई बार बच्चे पास होने के बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि हम आगे करें क्या, मैट्रिक के बाद हो या इंटर के बाद हो। सर पहले मैट्रिक के जो छात्र हैं उनके लिए आप सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए उनको अपने लाइफ में आगे। राइट, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है एंड आपने कहा कि कंफ्यूज रहते हैं। मैंने भी कहता हूं कि आफ्टर द 10th एंड आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर एट द क्रॉस रोड। Where to go, what subject to join, what course study we should follow so that कि we can settle। ये बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट में नहीं है, गार्जियन में भी इक्वली होते हैं। तो मेरा यहाँ आज के डेट में मॉडर्न एजुकेशन में एक सजेशन है सब लोगों को, जो भी जिस प्रकार का आप एजुकेशन ले उसमें टेक्नोलॉजी का फ्यूजन होना बहुत जरूरी है। मतलब एजुकेशन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, इस चीज को फॉलो करना है। अब स्टूडेंट का लेवल वाइज बात करेंगे तो जो टॉपर्स होते हैं पहला चॉइस आईआईटी और नीट हो जाते हैं, एनडीए हो जाते हैं। लेकिन उससे नीचे आइएगा तो एनआईटी और मेडिकल पैरामेडिकल में भी चले जाते हैं, कुछ फैशन डिजाइनिंग में चले जाते हैं, कुछ लॉ में भी अपना फाइट मारते हैं और इसके अलावा भी कई ट्रेडिशनल कोर्सेस है, डिप्लोमा कोर्सेस है, इस सब में लोग करते हैं। इससे नीचे में आइएगा तो आईटीआई हो जाता है और मेडिकल के नीचे भी अलग अलग टाइप का कोर्सेस है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बेस, अगर मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आपका स्वरोजगार मिलना तय है। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में मास्टर हो गए हैं, मोबाइल में मास्टर हो गए हैं, तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा तो स्वरोजगार हो जाएगा। तो इसमें मास्टरी करना जरूरी है, खासकर टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। ये जरूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग करके करें, कर लें। दूसरा है कि अगर फैशन डिजाइनिंग में और एंटरटेनमेंट के फील्ड में अगर आप अपना करियर आजमाना चाहते हैं, मेकअप से लेकर के डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग तक, जिसको हम लोग फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, इसमें बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा ग्लैमरस दुनिया है। और इसके अलावा जो लोग बहुत खेल खेलते हैं, तो खेल में हम एक लिमिटेशन मैंने देखा है, खेल में करियर तो क्रिकेट में है, इसके अलावा तो ओलंपिक ला करके भी लोग वही रोड पे ही रह जा रहे हैं। तो अगर क्रिकेटियर हैं, बहुत अच्छा से खेल पाते हैं, तो ये एक अलग चीज है, या एथलेट्स में इसका भी करियर होते हैं। बाकी खेल में अगर खेलते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए खेल सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल अगर आपको लेना है तो प्रोफेशनल हम लोग को इसी में लेना है। और जो एजुकेशन को सेलेक्ट करिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन आपका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। राइट जी सर, तो अगर जैसे बच्चे को सजेस्ट करना चाहे कि मैट्रिक के बाद इंटर में वो कौन सा सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी तो अगर देखा जाए तो साइंस में आ रही है, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनके लिए क्या कैरियर होगा। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि ये जो आर्ट्स वाले का मैं पहले बात कर लेता हूँ। आर्ट्स के बच्चों की एक कंफ्यूजन आज के डेट में है कि हम टेक्नोलॉजी का कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आर्ट्स कर रहे हैं, आईए बीए कर रहे हैं, तभी बीसीएमसी के लिए आप एलिजिबल है, नंबर एक। नंबर दो, जो ओपन यूनिवर्सिटीज है उसमें तो कोई भी बच्चे कर लेते हैं। तो आपके पास अगर हुनर है तो सर्टिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं। तो आर्ट्स वाले बच्चे भी टेक्नोलॉजी डेरिवेटेड एजुकेशन बड़ी आराम से करेंगे। जो मैथ साइंस वाले जो टॉपर्स होते हैं वो तो गूगल का सीईओ बनना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो उसके लिए तो आईआईटी जो है बेस्ट एग्जामिनेशन है। फिर उसके नीचे आया तो एनआईटी भी है, वो भी। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर नहीं बनते उसके नीचे में देखिए होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें जा सकते हैं। लेकिन इसे एक बहुत सुंदर कोर्स है, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही चैलेंजिंग है, वो लॉ का कोर्स है। अगर दूसरा जन्म मिले तो मैं लॉ जरूर करूंगा, हाउस सुप्रीम कोर्ट का वकील जरूर बनूंगा ना, क्योंकि उसमें जबरदस्त चैलेंज है और जबरदस्त क्रेज है। और जो एक इंजीनियर कमाएगा वो कई गुना कमे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कमा लेते हैं विथ रिक्वेस्ट ना। हाँ, इससे आगे एक और भी चैलेंजिंग जॉब आ गया है, वो कॉमर्स वाले का। कॉमर्स में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर को ऐड कर दीजिए ना, तो नहीं कहते हैं खिचड़ी में तड़का मार दीजिए तो क्या एकदम चकाचक हो जाती है और टेस्टी हो जाता है, वही बात हो जाती है। कॉमर्स पढ़िए पढ़िए, बेशक पढ़िए, उसके साथ कंप्यूटर और मैथमेटिक्स ले लीजिए। तो डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और बैंकिंग सेक्टर पूरी खुला हुआ है। और ये जो मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, 70 रुपया पैसा उन्हीं लोग रहते हैं, तो मालिक तो उन्हीं लोग बन जाते हैं ना। तो अल्टीमेटली इंजीनियर लोग कमाएगा, रुपया पैसा का हिसाब कौन रखेगा, कॉमर्स वाला।
तो फाइनली बॉस उन्हीं लोग बन जाते हैं अगर इसमें आप बहुत मेहनत किए तब। तो कैरियर सब फील्ड में अवेलेबल है। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का और ओटीटी फिल्म इंडस्ट्रीज में देखिए तो पूरा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। इतने नहीं, अभी तो मोदी जी आप लोगों को बुलाकर सम्मानित किए हैं, आप लोग भी गए होंगे। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्रिएटर के नाम से कितना प्रसिद्धि मिली है। तो आपका टैलेंट तो उभर करके ओरिजिनल वहां पे आ रही है। तो एक बच्चा अगर इस फील्ड को लेना चाहता है तो बहुत ग्लैमरस करियर ले सकता है। अब ये मत सोचिएगा हमें सरकारी नौकरी मिलेगा तब हम शादी करेंगे तब हम खाना खाएंगे, ऐसे के चक्कर मत रहिए। इफ यू हैव टैलेंट यू कैन एक्सप्लोर एंड ये चीज को अपने आप को साबित करे सोसाइटी में। फील्ड आपका कुछ भी हो सकता है, क्यों ना आप प्रोडक्ट का ही आप एनालिसिस करके करेंगे और जिसका प्रोडक्ट हो रहा है देख रहे हैं डॉलर में चल रहा है और गाड़ी का पहला मॉडल यूट्यूबर आजकल चल रहे हैं, तो ये भी तो करियर जबरदस्त है। तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे तब डॉक्टर बनेंगे आईएएस बनेंगे तब। दिस इज वन ऑफ द पार्ट। और आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है ना हर चीज को डायल्यूट कर रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ रहा है, सब आप रिप्लेस करेगा, लेकिन उसमें सबसे उसको चलाएगा कौन? तो टेक्नोलॉजी वाला आदमी ही चलाएगा। तो ये कहना है कि आप कोई भी एजुकेशन ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, लॉ ले, सब में पढ़ें। क्योंकि लॉ अगर पढ़ेंगे तो लॉ एक ट्रेडिशनल लॉ चल रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, और दूसरा साइबरलॉजी आ गया है। क्राइम तो सब आजकल गन पिस्टल से ज्यादा साइबर में हो रहा है। बैठे बैठे आपका अकाउंट खाली कर रहा है, बैंक को लूट ले रहा है, गन पिस्टल की जरूरत नहीं है आपको। बैठे बैठे जैसे वो ओटीपी बोलेगा सर इसका थोड़ा सा बता दीजिए, और गलती से बता दीजिए तो आपका अकाउंट स्वाहा। तो आप लोग यहाँ पर जो कहते हैं कि जो भी सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल यूज और धरती पे यूज देखिए, और सेल्फ पे ज्यादा भरोसा करके सेल्फ एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करें। एजुकेशन का मतलब मेरा ये है, और लड़का लोग इस पे कोशिश करनी चाहिए। जी, तो अगर आप भी देखे होंगे सर तो समझे होंगे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स नहीं है। आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में ज़्यादा बढ़े, और जो अभी वर्तमान स्थिति है पूरे देश की, पूरे विश्व की, जो छात्र टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपना जो करियर बना रहे हैं इस फील्ड में, वो सफलता हासिल कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि पर्सनली हम अपने करियर के बारे में मैट्रिक पास करने के बाद और इंटर पास करने के बाद सुझाव लें, तो आप विनय मेहता सर से मिलकर, पर्सनली मिलकर सुझाव ले सकते हैं। क्योंकि विनय मेहता सर ऐसे टीचर हैं, ऐसे गार्जियन हैं जो सभी छात्रों को सजेस्ट करते हैं। आप उनके पास पढ़े या ना पढ़े वो अलग मैटर है, लेकिन सभी छात्रों को वो जरूर गाइड करते हैं कि आप आइए हमारे पास, और आपका करियर क्या होगा, आप किस फील्ड में जाना चाहें, उसके लिए प्रॉपरली वो ढंग से बताते हैं आपका करियर के बारे में।